कायनात मेरी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप कश्मीर में किसी ऐसे सियाती मुकाम का सफ़र करना चाह रहे हैं कि जहां पे आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें, किसी ऐसी जगह जहां पे आप फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ अगर आप कोई शाम गज़ल का इनेकाद करना चाहें या आप बारबेक्यू पार्टी करना चाहें, डांस करना चाहें, कुछ भी ऐसा बॉन फायर करना चाहें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते साथ ही वीडियो को लाइक करें। आज मैं आपको आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत सियाती मकाम दाऊखन लेके जाऊंगा। दाऊखन जो कि मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर दूर है। जब आप शराय श्रीनगर से ज़िला झेलम वैली तक का सफ़र तय कर लेते हैं तो नेली के मकाम से शराय श्रीनगर से लीपा वैली के लिए एक लिंक रोड अलग होता है। उसी रोड पे तकरीबन 32 किलोमीटर दूर दाऊखन कश्मीर के खूबसूरत सियाती मकाम है। जब हमने अपना सफ़र मुजफ्फराबाद से स्टार्ट किया तो मौसम इंतहाई गर्म था, लेकिन जो ही हमने शराय श्रीनगर से लिंक रोड से अलग होकर दाऊखन की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया तो हल्की फुल्की रेमझिम स्टार्ट हो गई। सुती पैनू जगाया माही नेहा मुझे ख्वाब बिचाया माही मैं सुती पैनू जगाया माही मैं पूछिया जो फेरा की में पाई सुती पैनू जगाया माही। मिलिया ते उठी भज के दाऊखन पहुंचते हमें तकरीबन शाम हो चुकी थी, तो अभी हमने डिसाइड किया कि हम आपको दाऊखन की खूबसूरती सुबह दिखाएंगे। और दाऊखन पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने रात के खाने और बारबेक्यू के लिए बंदोबस्त करना शुरू कर मेरा बुझाया माही मैं सुती पैनू रात के लिए हम लोग जो है शैनवारी टिक्का बना रहे हैं, तो उसके लिए अभी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। ये मटन है और इसको सिर्फ नमक लगा रहे हैं। इसमें हम ज़रा गोश्त ये परतते हैं इसमें। दाऊखन गेस्ट हाउस की ये खूबसूरती है कि आपको वहाँ पे किचन अवेलेबल होता है। अगर आप सेल्फ कुकिंग करना चाहें तो आप खुद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने अपने दोस्तों की टीम को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। एक ग्रुप जो खाना तैयार करेगा रात के लिए और दूसरा ग्रुप जो बाहर बॉन फायर का बंदोबस्त करेगा और साथ शाम गज़ल का इनेकाद की सारी जिम्मेदारियां भी निभाएगा।
पानी मार अभी हम रात के खाने के लिए मटन कढ़ाई और साथ में मटन पुलाव का अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। मैं पूछे जो फेरा की में पाई ख्याल में सरसब्ज़ शादाब वादी, मर्गज़ार सुम्बुल रेहान, लहलहाते खेत और आसमानों के साथ अपना कद काठ बढ़ाते देवदार के दरख्तों के हिसार में आज हम यहाँ बैठे हैं। आज की इस तकरीब इसे हम शाम गज़ल का नाम दिया गया है और ये जो तकरीब है ये सगीर अहमद सुलैरिया साहब की तरक्याबी के लिए मुनक़द की गई है। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिल कशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी क्या बात है। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। नबियां ते वलियां इस इश्क ने कईयां बादशाहां दी बादशाही लुट ली, अजे तेरा की लुटिया ए भुलिया, इस इश्क ने ते खुदा दी खुदाई लुट ली। अकल कहंदी आ तेनू कोहे तूर तक ले चलना, इश्क कहंदा तेनू तूर तू नूर तक ले चलना, अकल कहंदी जो तेरे कोल है हिम्मत तेनू जन्नती हूरां तक ले चलना, इश्क कहंदा होरां नू छड्ड नासर तेनू दरे रसूल तक ले चलना। उसी इश्क तसल्सल में इश्क मसनूई हो या इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी हो, इश्क हकीकी तो रब की ज़ात के साथ उसके साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इताअत और मोहब्बत है, और इश्क मसनूई जो है जिसे हम इश्क मजाजी भी कह सकते हैं, जनाब हम आपके निशान। झुकी झुकी निगाहें इनमें सलाम कर लूं, ये झुकी झुकी निगाहें इनमें सलाम कर लूं, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी सुबह कर लूं, यही अपनी शाम कर लूं, ये बेगी झुकी निगाहें इनमें सलाम कर लूं, झुकी झुकी निगाहें, ये मेरी इब्तिदा है, ये मेरी इंतहा है, तू ही मेरी इब्तिदा है, तू ही मेरी इंतहा है, तू जहाँ इशारा कर दे मैं वही कयाम कर लूं, सलाम कर लूं, झुकी झुकी निगाहें। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उदास दो। वाह वाह वाह, क्या चिरागे आफताब गुम, बड़ी हसीन रात। मैं तमाम अहबाब को ये बताता चलूँ कि मैं इस आग की राख से मोहब्बतों का सुराग ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे चंद अहबाब की तरफ से अभी तक कोई उसका सुराग नहीं मिल रहा। मैं बारे दिगर मुल्तमिस हूँ।
जगदा